हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो बहुत अच्छे हो गए। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं और सबसे अच्छे टॉपिक्स भी। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स की तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं आपके, तो आइए जानते हैं क्या है वो टॉपिक। तो टॉपिक की बात करें तो जैसा कि आपको देख ही गया होगा स्क्रीन पे कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बायोकेमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, जिसको हम एलिजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे फार्मेसी की अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमें मिलने ही जाना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में। तो अब तो हमने जान लिया कि टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करें टॉपिक की, तो जैसा कि बायोकेमिकल टेक्निक क्या होता है, पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिकल टेक्निक मेथड्स लाइक क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज्ड टू एनालाइज द बायोमॉलिक्यूल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कि जो अभी इसके पहले के टॉपिक्स हमने देखे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब किसके अंतर्गत आपके आ रहे हैं, बायोकेमिकल टेक्निक्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि यूज किए जा रहे हैं आपके बायोकेमिकल। अगर हम बात करें आपके मेथड्स में, ये सारे मेथड्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो ये तो हमने जान लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे देखते हैं। तो जैसे बात करें बायोकेमिकल्स की, तो बायोकेमिकल्स टेक्निक जो आपका होता है वो इसेंशियल होता है आपके जो भी एनालाइजिंग जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है उनकी क्या प्रॉपर्टीज को, उनके फंक्शंस को। हियर जो क्लोजर लुक सम क्या है, मेथड्स हैं उनके, तो ये हमें देखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं। तो अब बात करें टॉपिक की। टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो क्या, पहला क्रोमेटोग्राफी से स्टार्ट करते हैं, पहला मेथड्स हमारा। तो इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करें। डिफिनीशंस क्या है, तो जैसे क्या हो रहा है, इस सेपरेशन टेक्निक जो आपका क्रोमेटोग्राफी है वो क्या करता है, सेपरेशन का काम करता है। तो क्या है, ये आपका सेपरेशन टेक्निक है जो कि अलाउ करता है आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड। इस पे बेस्ड होता है, आपके इंट्रैक्शन पे क्या होता है, बेस्ड होता है किसके साथ, आपके स्टेशनरी फेस और जो आपके मोबाइल फेस होते हैं। मतलब दो फेस पाए जाते हैं, पहला तो आपका स्टेशनरी फेस, दूसरा आपका मोबाइल फेस। तो अब ये क्लियर हो गया। अब आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स में हमारा आता है HPLC। HPLC को हम क्या बोलते हैं, HPLC की फुल फॉर्म की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे फुल फॉर्म होते हैं। अब इसमें इसका यूज क्या हो रहा है, तो अगर हम बात करें HPLC के यूज की, तो हमारा जो SPLC है यूज्ड हो रहा है किसके लिए, आपके सेपरेशन टेक्निक के लिए, मतलब आपके सेपरेशंस के लिए इनका हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिटीफाई। आइडेंटिफाई क्वांटिटीफाई, इसमें क्या डिफरेंस है। आइडेंटिफाई मतलब बताता है कि हाँ ये क्या है, जैसे कि उसमें क्या हो रहा है, सेपरेशन होता है, तो जिस चीज का सेपरेशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करता है। और इसमें क्वांटिटीफाई क्वांटिटी को बता रहा है। तो अब ये क्या हुआ, क्वांटिफाई आइडेंटिफाई, जो भी आपके मिक्सचर होते हैं उनकी आइडेंटिटी एंड उसकी क्वांटिटी दोनों को बताता है। गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें जिसको हम GC कहते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आइडियल हो रहा है आपके वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, जो कि सेपरेट करता है आपके कंपाउंड्स को, जो कि बेस्ड होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट पे। दूसरा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सेपरेट बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि बेस होता है आपके स्पेसिफिक इंटरेक्शंस में, सच एज एंटीजन, या हम कह सकते हैं आपके जो एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है। तो ये हमारे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात हो गई। तो ये हमने क्रोमेटोग्राफी देखा। अब हम समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है भाई। क्रोमेटोग्राफी में अगर हम समझें तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें क्या है। पहले तो ये हमारा क्या है, एक हमने क्या है इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये हमारा होता है फिल्टर पेपर जो लगा होता है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, बीकर, ठीक है। बीकर में हमारा ये क्या है, ये इंक स्पॉट दिख रहा है, और ये हमारा फिल्टर पेपर है जो हमने इसके अंदर रखा हुआ। दूसरा ये हमारा सॉल्वेंट है जो हमने इसमें डाला हुआ है, हमारा सॉल्वेंट। दूसरा ये हमने सेट कर रखा है, पूरा सिस्टम इसमें दिखने को मिल रहा है। दूसरा वाटर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जब हमारा फिल्टर पेपर सारी चीजें डाली जाती है तो इंडिविजुअल क्या हो रहा है, पिगमेंट्स जो है हमारे वो ट्रेवल हो रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंस अप देयर फिल्टर पेपर। मतलब डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, देखिए डिफरेंट
फिल्टर पेपर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सेपरेशंस दिख रहे हैं, मतलब सेपरेट हो रहे हैं आपके। ये क्या है, इंक स्पॉट, ये आपका सॉल्वेंट हुआ। तो ये क्या हो गए आपकी क्रोमेटोग्राफी। मीन्स जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो क्या करता है, जो भी आपके मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, उसमें क्या कर रहा है आपका एक तरीके का सेपरेशन टेक्निक होता है, उनको आइसोलेट करने का काम कर रहा है। तो ये हमने इसमें जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं एक तरीके से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं ये सभी। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो डिफिनीशन पे आते हैं। तो जैसे कि टेक्निक की बात करें तो ये जो आपका टेक्निक होता है ये यूज़ होता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर हम बात करें तो सेपरेट करता है आपके जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, टिपिकली अगर हम कहें प्रोटीन, या हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि बेस्ड होता है आपके साइज और चार्ज पे। तो ये हमने जाना। अब टाइप देखें तो जैसे आग्रोस जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कॉमनली इनका यूज क्या हो रहा है, कॉमनली इनका जो यूज होता है आपके डीएनए और आरएनए के सेपरेशंस के लिए इनका हम यूज करते हैं। किसका यूज कर रहे हैं, आग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये तो हमने जान लिया। एसडीएस पेज की बात करें, जैसे सेपरेट प्रोटीन जो कि बेस्ड होता है आपके मॉलिक्यूलर जो वेट होते हैं। दूसरा एसडीएस सोडियम, जिसको हम कहते हैं डोडिसाइल सल्फेट, जो कि डीनेचर्ड होता है प्रोटीन और आपके इम्पार्ट्स कर देता है आपके जो भी एक नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा आता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये क्या करता है, इसमें आपका आता है सेपरेट प्रोटीन जो कि बेस्ड होता है आपके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे, जिसको हम कहते हैं पीआई। तो ये हमने टाइप्स जान लिए। अब आते हैं इसके आगे। तो इसके आगे बात करें अगर टॉपिक में तो आता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब ये क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक का मेज़र करने के लिए जो भी इसके आपके एब्जॉर्बेंस होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी ट्रांसमिटेंस होते हैं आपके लाइट्स के, बाय अ सैंपल ऑफ स्पेसिफिक आपके जो वेवलेंथ होती है वो अलाउ करती है आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो ये हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात हुई। दूसरा एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जैसे कि आपका यूवी मीन्स होगा आपका विस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो कॉमनली इसका जो यूज़ होता है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए है और आपके प्रोटीन के लिए, जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन को और आपकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा आता है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मेजर करता है मेजर द फ्लोरेसेंस इमिटेड बाय अ सैंपल, जो कि यूजफुल होता है आपके डिटेक्टिंग के लिए लो एबंडेंस बायोमॉलिक्यूल्स में। तो ये तो हमने जान लिए हमारे एप्लीकेशंस की बात। अब आप बात करें नेक्स्ट तो आता है हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा लाइट ऑफ सोर्स हो गया, ये क्या है लाइट हो गया। अब ये जब हमारा पड़ रहा है मोनोक्रोमेटर, ये क्या है कोलीमेटर, ये हमारा लेंस है। जब इसमें हमारा लाइट का सोर्स पड़ रहा है तो कैसे वो कर रहा है, देखिए प्रिज्म ग्राफ्टिंग, या हम कह सकते हैं इसको ग्राफ्टिंग। तो ये हमारा मोनोक्रोमेटर कहलाया, ये हमारा लेंस कहलाया। लाइट जब इसके अंदर इंटर की उसके बाद जो हमारा ये मोनोक्रोमेटर है कैसे डिफेक्ट कर रहा है, प्रिज्म हमारा जो ग्राफ्टिंग है, उसके बाद ये हमारा जो वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं स्लिट। क्या है ये हमारा स्लिट है, वेवलेंथ सिलेक्टर। तो ये हमारा जब इसके इंटर होता है जो हमारा कलर, तो सैंपल सॉल्यूशन जो कि क्या हो रहा है क्यूबेड में है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डिजिटल डिस्प्ले या मीटर कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिटेक्टर या फोटो सेल। तो ये क्या ये हमारी रेंजेस बताता है, मतलब जो हमारा होता है डिटेक्टर्स, तो ये हमें क्या करता है डिटेक्ट करता है, ये क्या कर रहा है डिटेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हमने जान लिया फॉर एन एग्जाम्पल। अब बात करें नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट क्या है, तो इसमें आता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। डिफिनीशंस की बात करें मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, तो इसमें क्या होता है, ये टेक्निक आपका जो होता है ये मेजर करता है मास टू चार्ज। मास टू चार्ज आपका जो रेशियो ऑफ आयन होता है, जो कि अलाउ करता है आपके आइडेंटिफिकेशंस के लिए, और आपकी जो क्वांटिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, मतलब आइडेंटिफिकेशंस और उसकी क्वांटिटी। दूसरा एप्लीकेशंस इसकी देखते हैं, तो यूज्ड फॉर प्रोटीन आइडेंटिफिकेशंस। इसका जो यूज होता है वो प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशंस, उसके मेटाबॉलिज्म और उसको डिटरमाइन करता है उनके स्ट्रक्चर्स को, आपके जो भी कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमने इसमें जाना एप्लीकेशंस में। दूसरा आते हैं, अब इसमें देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें जैसे कि देखेंगे ये हमारा डिटेक्टर्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा होता है लाइटेस्ट, ये होता है हमारा हैवीएस्ट,
दूसरा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि सेपरेट करता है जो भी हमारे पार्टिकल्स बेस्ड होते हैं आपके मास या हम कह सकते हैं चार्ज रेशियो। दूसरा, इसमें इधर से क्या हो रहा है, ये जो हमें देखने को मिला यहाँ पे चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स बीम कहलाते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, ये मैग्नेट का होता है, ये हमारा मैग्नेट होता है। दूसरा, ये जो हमारा है ये क्या करता है, पार्टिकल जो एक्सिलरेट होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन बीम आयंस होते हैं, सैंपल इलेक्ट्रॉन बीम्स आयन। दूसरा, ये हमारा हीटर वेपराइज सैंपल होता है, हीटर वेपराइज सैंपल का काम करता है। ये हमारा इंजेक्ट सैंपल होता है जो कि हम लोग इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है। तो ये हमारे क्या थे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये तो हमने जान लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसके आगे, तो नेक्स्ट की टॉपिक की बात करें तो आता है हमारा इंजाइम। इंजाइम क्या है, जिसको हमने एलिजा के नाम से भी बोला था। तो इसमें क्या हो रहा है, इंजाइम लिंक्ड, अगर हम बात करें इंजाइम लिंक्ड किससे, किससे हो रहा है, इम्यूनोसॉर्वेंट इससे, जिसको हम एलिजा के नाम से जानते हैं। एलिजा की बात करें तो जैसे डिफिनीशन, तो ए प्लेट बेस्ड ऑन इससे टेक्निक जो कि यूज करते हैं हम डिटेक्ट और क्या क्वांटिफाई प्रोटीन, एंटीबॉडीज या हम कह सकते हैं हार्मोन्स में। अब ये कैसे हो रहा है, जैसे एप्लीकेशन तो वर्डली जो यूज होता है आपके क्लिनिकल डायग्नोस्टिक या हम कह सकते हैं हमारा जो रिसर्च होता है आपके मेजरिंग बायोमार्कर्स के लिए। तो ये तो हमने जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें इसके आगे, तो जैसे हम समझेंगे अब इसके बात करें, जैसे ये हमारा सबस्ट्रेट हुआ, क्या है सबस्ट्रेट। अब इसमें क्या है, ये हमारा इंजाइम लेवल है डिटेक्शंस एंटीबॉडी जो कि इससे जाके मिलता है। फिर ये हमारा क्या है, टारगेट एंटीजन हुआ, ये क्या करता है, कैप्चर, मतलब कैप्चर एंटीबॉडी। पहला क्या हो रहा है, पहले हमारा ये जो कैप्चर एंटीबॉडी है ये क्या करता है, कैप्चर का काम करता है, ये हमारा टारगेट एंटीजन होता है। सेकंड नंबर पे ये हमारा टारगेट करता है एंटीजन। दूसरा, थर्ड, इंजाइम हमारा लेबल करता है डिटेक्शन जो हमारी एंटीबॉडी होती है। उसके बाद हमारा जो ये सबस्ट्रेट है वो इसमें ऐड होता है। तो ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है समझने के लिए। दूसरा, इसी पे एक डायग्राम है एलिजा का, अगर हम समझें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा एंटीबॉडी है, पहले तो एंटीबॉडी की बात कर लें तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, बाइंडिंग साइट, ये हमारा क्या है, बाइंडिंग साइट है। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा टारगेट एनालाइट जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ये क्या कर रहा है, टारगेट करने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा एंटीबॉडी हो गया। दूसरे में हम देखेंगे लेवलिंग रिएजेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा जो है ये सेकेंड एंटीबॉडी या हम कह सकते हैं टारगेट एनालाइट होता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जब ऐड हुआ तो फिर ये जो हमारा इंजाइम है जिसको हमने क्या कहा, इधर से करा सबस्ट्रेट हो गया और नेक्स्ट ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारे इसमें देखने को हमें मिल रहा है। दूसरा हम देखेंगे ये हमारा सैंपल कहलाता है। अगर इसको हम और समझें तो ये हमारा जो अंदर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारा सैंपल कहलाता है। फिर सैंपल से क्या हुआ, सॉलिड फेज जो कि बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो रहा है, वॉश हुआ। वॉश होने के बाद लेबलिंग की गई इस पे, जब लेबलिंग की गई फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये रीड हुआ। तो ये हमारा एलिजा, तो हमने एलिजा की बात की। अब अगर बात करें नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक, तो इसमें हम देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो इसमें अगर हम समझें तो जैसे कि ये हमारा एंटीजन कोटेड वॉल होता है। अब वॉश हुआ तो क्या हुआ, ब्लॉक जो भी एनी अनयूज जो भी बाइंडिंग साइट थे, जैसे हमने जब वॉश कर दिया तो ये क्या हो गए, आपको पहले तो इस तरीके से देखने को मिला एंटीजन कोटेड वॉल, फिर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, ब्लॉक जो भी अनयूजुअल बाइंडिंग साइट्स थी। उसके बाद जब वॉश किया गया तो स्पेसिफिक जो भी एंटीबॉडी हुए थे वो क्या हो गए, मेजर्ड हो गए। मेजर्ड होने के बाद वॉश हुआ तो ऐड हो गए जो भी इंजाइम कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी थे वो भी। उसके बाद वॉश किया गया तो जो ऐड सबस्ट्रेट जिसको हम एस कहते हैं, एंड जो स्टॉप हो गए सॉल्यूशंस मेजर कलर्स में। तो इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हमने इसमें जान लिया। दूसरा अगर समझें तो ये एंटीजन कोटेड वॉल हो गया, वॉश किया, इंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी जो कि मेजर्ड हुई, फिर वॉश किया तो सबस्ट्रेट ऐड हो गया मेजर कलर में। तो ये तो हमने इसमें जान लिया। अब ये तो हमारे टॉपिक्स थे कुछ जो इंपॉर्टेंट, जो कि हमें समझना बहुत ही जरूरी था। अब आता है नेक्स्ट इसके आगे जिसको हम कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग डिफिनीशन, तो ये टेक्निक जो यूज की जाती है वो स्पेसिफिक जो भी प्रोटीन हमारे सैंपल में होती है, सैंपल आफ्टर सेपरेशन
रेस्पिरेशन बाय या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्रोसेस होता है प्रोटीन्स आर ट्रांसफर किसमें, आपके मेम्ब्रेन और आपका जो प्रूव्ड होता है उसके साथ में जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है आपकी विजुअलाइजेशंस के लिए, तो उसके लिए होती है। अब अगर इसके प्रोसेस की बात तो हमने कर ली, तो अगर हम बात करें इसके वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट की, ये क्या है, तो इसमें देखेंगे जो वायरस आइसोलेशन हो रहा है, जब वायरस आइसोलेशन हुआ तो इसमें हमने जब इसको ऐड लिया, उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है, प्रोटीन सस्पेंशन। प्रोटीन सस्पेंशन में क्या हो रहा है, जब हमने लाइसिस किया तो हमने पाया लाइज्ड वायरस है। नेक्स्ट ये प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें जब हमने किया तो उसके बाद हम देखेंगे एसडीएस पेज में जब हम इसको चेक करेंगे तो हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रो ट्रांसफर। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रो ट्रांसफर जिसको हम पीबीडीएफ मेम्ब्रेन कह रहे हैं इसको, तो इसमें हम देखेंगे एंटीबॉडी प्रूविंग, जिसमें सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं एंटीजन स्पेसिफिक ए बी और प्रोटीन स्पेसिफिक ए बी, तो इसमें हमने जब किया तो आपका क्या हुआ, केमी इमेजिंग। केमी इमेजिंग, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमें कैसे करना होता है। तो ये तो हमने इसमें जान लिया। अब अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे की और भी कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।